नमस्कार। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। आगामी महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। राजनीतिक दृष्टि से इनमें कई बड़े राज्य शामिल हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जहां एक ओर सत्ता की लड़ाई है, वहीं दूसरी ओर सरकारों के सामने ऐसी कई समस्याएं हैं और कोई चुनौतियां हैं जो इन चुनावों पर अपना असर डालेंगी। इन्हीं चुनौतियों में से एक है पुरानी पेंशन पॉलिसी को फिर से लागू करने की मांग। रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कई केंद्रीय कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम में यह सुनिश्चित किया गया था कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी उम्र भर पेंशन मिलती रहे। पेंशन के रूप में उसकी अंतिम सैलरी का 50% और महंगाई भत्ता भी दिया जाए। साथ ही जब भी डीए में बदलाव होगा, इसका फायदा भी पेंशन धारकों को दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से उसके काम के दिनों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। नई पेंशन योजना ने इस प्रणाली में बहुत बदलाव कर दिया। साल 2004 के बाद जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं, वे सभी अब नई पेंशन योजना का हिस्सा हैं। इसके अंदर सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है। यही नहीं, नई पेंशन योजना में जब कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है तो इसके बाद उसे पेंशन राशि का कुछ ही हिस्सा निकालने की छूट मिलती है। वहीं बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। यहाँ समझ ले कि एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें निवेश करना होता है और आप इसे हर महीने या 3 महीने में या साल भर में निकाल सकते हैं। जानकार बताते हैं कि पुरानी योजना के मुकाबले नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को काफी कम फायदे मिलते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता। चुनावों के समय उठती ऐसी मांगे चुनावों पर अपना असर डालती है। कुछ महीने पहले हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम एक अहम मुद्दा थी और चुनावों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नई दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने मंच पर कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में कहा कि अगर सरकार पुरानी स्कीम लागू नहीं करती तो कर्मचारी वोट की चोट से संदेश देने की कोशिश करेंगे। बंधु ने रैली को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो सकती है तो दुनिया के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाले भारत अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। कर्मचारियों के समर्थन में विपक्षी दलों के कई नेता भी इस रैली में पहुंचे। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने OPS लागू करने का मंच से ही वायदा कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पंजाब से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वायदा किया। गौर करने वाली बात यह है कि पेंशन शंखनाद महारैली में जो राजनीतिक रंग दिखाई दिया, उसमें बीजेपी की अगुवाई वाले NDA से जुड़े राजनीतिक दलों के नेता मौजूद नहीं थे। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया ठंडी रही। पिछले कई सालों से पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और ये मामूली पेंशन ही उनके बुढ़ापे की लाठी है। वही सरकार का ये कहना है कि पुरानी पेंशन योजना से भारत की अर्थव्यवस्था को वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा था और भविष्य में ये हानिकारक साबित होता। नई पेंशन योजना को सरकार एक महत्वपूर्ण बदलाव बताकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। अब देखना ये होगा कि आखिर कर्मचारियों की बढ़ती हुई ये मांग और सामने आते चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को चुनाव में किस हद तक घेर पाती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। नमस्कार।